चले क्लास शुरू करें। अगले चैप्टर में हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? फिगर काउंटिंग। इसमें आपको चित्र बना के दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं ना, कितने चतुर्भुज हैं, कितना वर्ग है, ये सब चीजें आपसे पूछा जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाए हाँ रेखाएं कितना है। अपना सुनाई दे कोई दिक्कत नहीं है, अपना कान में जो है तेल डाल के आइए। फूट निकालने वाला आता है, नंबर नहीं हो तो मैं दे दूँ। 10 रुपए लेगा, आपका कान साफ हो जाएगा और आवाज तेज जाएगी। फिर ये माइक लगाने से आवाज साफ नहीं जाती वीडियो में। जिसको प्रॉब्लम है वो अपना इलाज कराए। इतना तेज हम तो ऐसे बोलते हैं, अभिषेक सर से ज्यादा तेज बोलते हैं ना। हाँ नाजुक है, कली है। चलिए एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। ये एक फिगर बना है और त्रिभुज है, तो इसमें क्या पूछा जाएगा? त्रिभुजों की संख्या। क्या पूछा गया आपसे? त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? भाई जब कोई प्रश्न शुरुआत होगा तो सरल से ही होगा, कठिन तो सीधा चले नहीं जाएंगे। ये एक साधारण सा आपको फिगर दिया गया है, इसमें आपको काउंट करके बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो देखिए इसके लिए फार्मूला भी है, तरीका भी है। 1, 2, 3 और 4 ऐसे गिन लेंगे। टोटल कितने खाने बन रहे? 4 खाने बन रहे। अब इन सबको जोड़ लेंगे। 1, 2, 3 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। ये अंतिम वाली जो संख्या आएगी, 1, 2, 3 करते जाइए, लास्ट वाली जो संख्या आएगी उस संख्या का गुणा कर देना उसके अगली वाली संख्या से। किससे गुणा कर देना? अगली वाली संख्या से, और पूरे को आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा। 1, 2, 3 करके गिनते हुए जाइए। 1, 2, 3 करते हुए गिनते हुए जाइए। जो लास्ट वाली संख्या आपका आएगा उस संख्या का उसकी अगली वाली संख्या से, यानी 4 आएगा तो 5, 5 आएगा तो 6, 10 आएगा तो 11 गुणा कर देना है। जितना आएगा उसका क्या हो जाएगा? आधा। तो कर दीजिए। 2 दूना कितना हो गया? 4। 5 दूना कितना आ गया? हो जाएगा कि नहीं? पक्का कर लेंगे सब लोग। अगला देखेंगे। अब बताइए वहां तक दिख रहा है ना सबको कितनी पाई लगी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए इस 6 को, ये तरीका मत अपनाइए क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा देगा इसमें कम टाइम लगेगा, इस वाले में कम टाइम लगेगा, ये पूरा जोड़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो देखिए 6 की अगली संख्या से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा? 42। क्या हो गया? 42। 42 का आधा कर दो। हो गया कि नहीं? या क्या करिए, आपको ये नहीं आता तो जोड़ लीजिए। 1, 2 कितना हो गया? 3, 3, 3 6, 6, 4 10, 5 15, 15 6 कितना हो गया? 21। अगर साधारण में आएगा तो ऐसे ही करेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सब लोग? अब देखिए इसको बढ़ाते एक स्टेप। 1 पाई यहां पे लगा दी ना। अब कितनी बार आपको त्रिभुज दिख रहा है? एक बार ये पूरा वाला त्रिभुज, एक बार ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देखिए इसको भी काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4। अगर पूरे पे लगा है, अगर पूरे पे लगा है तो जितना नीचे बनेगा उतना ही त्रिभुज ऊपर बनेगा, उसी का दुगना कर लेना। क्या कर लेना? उसी का दुगना। अगर यहाँ पे ये जो है 10 बना है तो ऊपर वाला मिला के कितना हो जाएगा? फिर 20। कुल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं? अब मान लीजिए यहाँ 20 से इतने पे कर दिए, तो जितना करेंगे उतना ही आपको जोड़ना है। कर लेंगे कि नहीं? अब देखिए कितना जोड़ लेंगे? 1, 2, तो कुल कितना हो गया? 3 हो गया।
हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब यहां पे कर दिए, कैसे 26 बनेगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलो प्लस 3 कितना हो गया 26 हो गया। अच्छा ये बराबर पे होता तो ये कई त्रिभुज मिलके आगे पीछे करके बनाते हैं, तब 30 हो जाता। अगर ये सीधी रेखा पे होता कितना हो जाता 30। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं सब लोग ना। अगर ये सीधा होता तो 1 2 3 4 तब कितना होता 30 हो जाता। 10 और ऐड होता तो कितना होता बताइए। जब भी त्रिभुज काउंटिंग का आएगा इस प्रकार से आएगा, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ऐसे पूछेगा ना, सिंपल पूछेगा। ये बीच में ऐसी ऐसी रेखाएं लगा के आपसे पूछा जा सकता है। चले अगले क्रम पे चले, एक टाइप समझा रहे हैं अभी। बाकी जब अभ्यास हम लोग पकड़ेंगे ना तो उसमें जितना क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा करवाएंगे। आगे चल रहे, सबको समझ में आया है ना कैसे काउंट करेंगे। जिसको फार्मूला नहीं याद है 1 2 3 करके जोड़ लेंगे। अगर फार्मूला आपको याद हो रहा तो अंतिम वाली संख्या को उसकी अगली वाली संख्या से गुणा करा देना। जैसे 4 आएगा तो इसकी अगली संख्या से गुणा करा दीजिए 5। जैसे 8 6 आया तो अगली संख्या, और जितना आएगा उसका क्या कर देना है आधा कर देना। क्या कर देना है आधा कर देना। इसके लिए 2 तरीका बताऊंगा। कितने तरीका 2 तरीका। ताकि एक तरीके से बताऊंगा आयत और वर्ग को दोनों कर पाएंगे। दूसरा तरीका बताऊंगा वर्ग के लिए अलग फार्मूला, आयत के लिए अलग फार्मूला लगेगा। सबसे पहले गिन लेंगे कुल कितना कोष्ठक है। इधर से भी गिन लेंगे 2 3 और कितना हो गया 4। ये ज्यादा हो गया ना, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है समान होती थी, इसीलिए समान किया गया। तो कुल कितना दिख रहा है 4 तक दिख रहा है। तो तरीका क्या है। अब वर्ग क्या होता है पहले ये सोचिए। वर्ग मीन्स क्या होता है घात 2। क्या होता है घात 2। क्या होता है घात 2। तो सबकी घात कितना कर देना है 2 कर देना और जोड़ लेना है। क्या करना है सबकी घात 2 और फिर क्या करना है जोड़ना। क्योंकि त्रिभुज वाले में हम लोग क्या किए थे इसको जोड़े ही तो थे, लेकिन वर्ग है तो इसमें क्या करके जोड़ेंगे वर्ग करके जोड़ेंगे। तब क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। टोटल जोड़ लीजिए 16 9 कितना हो गया 25 25 4 29 से कितना हो गया 30 हो गया। हो जाएगा। आगे चले दूसरा तरीका देख लीजिए जो वर्ग में भी और आयत में भी दोनों काम आपके आएगा। ठीक है ना। वर्ग और आयत का कह रहे याद रखिएगा। आयत में भी आपसे जब वर्ग पूछा जाए तब आयत में क्या पूछा जाए वर्ग पूछा जाए। क्या पूछा जाए वर्ग। तब देखेंगे सबसे पीछे से चालू करेंगे, ऐसे गुणा करते जाएंगे। देखिए वही तो हुआ है ना। और यहाँ पे जो होगा वो स्वयं का होगा, तो चाहे गुणा करेंगे चाहे नहीं ना, या जो यहाँ पे खाली मिलेगा उससे गुणा करा लेंगे।
क्योंकि यहाँ एक दो बार काउंट होता है, एक इधर के लिए एक इधर के लिए, तो एक का स्वयं का कितनी बार गुणा हो जाएगा, दो बार गुणा हो जाएगा। देखिए एक पीछे से गुणा करते आइए, 4 गुणे 4 धन 3 गुणे 3 जिसपे पाई लगी है, धन 2 गुणे 2 धन 1 गुणे, कुल कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अगला बताइएगा। कोई है बाहर क्या, आइए, बाहर चली गई थी क्या आप? हाँ सर, इस चैनल में वेरिफिकेशन। अभी तो क्लास में थी। ये पापा की परी है सब, कब उड़ के कहाँ चली जाएंगी कुछ पता नहीं है। हम नहीं देखते ना। अब हम लोग पापा के मगरमच्छ, हम लोग तो रेंग के चलना है, तो कौन देख लेगा, है कि नहीं। घड़ियाल यार, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। अरे समझ रहे यार, सोच में इसका क्या होगा। मच्छराई, घड़ियाल मगरमच्छ सभी कहे हैं। अब मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, गिनिए यहाँ कितना हुआ है, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2 3 4 5 6 7। याद रखेंगे, अगर जब दोनों तरफ समान आपको गिनती दिखे, सुन लीजिए सब लोग, जब दोनों तरफ गिनती समान दिखे, क्या दिखे, गिनती समान दिखे, तभी आपको ये वर्ग वाला करना है, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, तब आपको वर्ग करके जोड़ लेना है। जब अलग अलग गिनती दोनों तरफ दिखे तब आपको गुणा करते हुए आना है, बताऊंगा अभी कैसे होगा ना। तो पहले कर लीजिए, 1 का वर्ग कितना हो गया, 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, जोड़िए कितना हो गया, 140। कुल कितने वर्ग बनेंगे, 140 वर्ग बनेंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ा कोष्टक बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, कोष्टक बढ़ा देते हैं। अब देखिए एक कोष्टक बढ़ा दिया गया, किसी भी तरफ बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, चाहे नीचे बढ़े, ऊपर बढ़े, चाहे जहां बढ़े, इससे दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए एक तरफ कितना दिखाई दे रहा है, 8, एक तरफ गिनती कहां तक गई है, 7 तक गई। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पीछे से गुणा स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, गुणा स्टार्ट करेंगे। अब गुणा का पहले पेयर बनाएंगे, देखिए 8 का गुणा किससे, 7, और 7 का गुणा किससे, और 6 का गुणा, 5 का गुणा, 4 का गुणा और 3 का गुणा, इस 2 का गुणा किससे, 1 से। एक ही का अंतर आपको दिखाएगा, एक से ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखाते, जहां तक मैंने अभी प्रश्नों को देखा है ना। आपको बचेगा, बचाना ही तो नहीं है ना। अब देखिए गुणा करेंगे, 8 7 कितना हो गया, 56, फिर 6 7 कितना हो गया, 42 और 5 संग 30, 5 चौके 20 और 5 30, 4 5 6 20, 3 चौके 12, 2 तिहाई 6,
और 2 एक कम 2, जोड़ लीजिए कितना हो गया 168 वर्ग बनेगा। हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों को समझ में आया ये वाला? आगे नहीं समझ में आया? आ गया है ना? इधर काजल, आपको समझ में आया? पीछे अभिषेक, आ गया है समझ में? आपको तो आया ही है। आपको इधर किसी को? सिद्धार्थ, अच्छा आए हैं, सिद्धार्थ आया है समझ में? आपको नहीं, आपको पक्का आ गया फिर। दिमाग बढ़ाने वाली दवा बता दें आपको, संस्कार? हाँ, नहीं मजाक नहीं कर रहे, एकदम सीरियस होके बता रहे। सोयाबीन का दाना ले लीजिए, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत उसमें होता है। इसका सोयाबीन का दाना आपको 30 रुपए पाव के आसपास मिलेगा। खाने में कम मजा आएगा लेकिन बहुत ताकतवर होता है। हाँ हाँ, भिगो के खाना। पहले प्रोटीन में पूरा करो। खाता नहीं है ना? और थोड़ा खाने में जो है शुगर लीजिए, गुड़ वगैरह, क्योंकि माइंड जो आपका काम करेगा शुगर से। इतना ज्यादा गुड़ ही खाना, चीनी मत खाना, गुड़ खाना, गुड़। शुगर, शुगर की बात हो रही। इसी को पॉर्क बोलते हैं ना, पॉर्क। अरे पॉर्क का मांस है, उसी को बोलते हैं। अब पता नहीं, कोई एक नंबर में कुछ कहते हैं कि 777 या कुछ ऐसे कहते हैं उसको। उसका नाम रखे हैं कुछ लोग। वो अभी बोला ना, आप बताइए कुल कितने वर्ग होंगे? वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या आपको बताना है। और याद रखेंगे, जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, भले ही लगाए रहेंगे, वहां पे भी बैठ के आपको लगाना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और नहीं तो मन में गुड़ा गणित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे हम लोग। अब देखिए, इस 8 का गुणा किससे हो जाएगा? 4 से। इस 7 का गुणा 3 से। इस 6 का गुणा 2 से। इस 5 का गुणा किससे हो जाएगा? 1 से। क्योंकि यहां देखिए, अगर ना आपको समझ में आना तो ऐसे कर लीजिए, इस वाले को हम दो भाग में बांट लेते, एक यहाँ एक यहाँ ना, क्योंकि यहां से 2 बार एक काउंट हो रहा है। तो इस वाले में ना करके हम लोग किसमें कर रहे हैं? इस वाले में। इससे कंफर्म हो जाएगा ना आपका, डाउट्स खत्म। जैसे एक यहाँ पे 2 बार आ रहा था, आप कुछ सोच रहे थे एक में कैसे गुणा करें, 2 बार हो गया। इधर वाले में हमको करना है जितना बचेगा। कितना आया आप बताओ? नहीं आप बताओ, वो बताए, वो बीच वाले बताए। 70 आइए, बोल दी कोई। आप महान हैं, आप महान व्यक्तित्व है भैया। आपको कोई पाएगा? जब हम टक्कर न दे पा रहे आपका, तो जगह है जहाँ चलो, कितना आ गया सबका? 8 से ऊपर कितना हो गया? 32 हो गया। 7 तेरी कितना हो गया? 21। और 6 दूना कितना हो गया? 12। 5 एक कम कितना हो गया? आप टोटल को जोड़ लीजिए।
सबने कहा है 70, तो हम भी 70 कर दिए। अब ये जो 1 2 3 4 आता है इसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। वो भी तो वर्ग ही है, 1 1 2। आप ये सोच रहे हैं ये गुणा करके वर्ग निकाल दिया गया, बाकी वो जो बचेंगे आयत में काउंट हो जाएंगे। आपसे वर्ग पूछा गया ना, वर्गों के लिए यही फार्मूला है। अभी आयत भी आएंगे, चतुर्भुज भी आएंगे। सब 2 3 4 नहीं मिल जाएगा। दिखने में तो वो भी वर्ग ही लग रहा है। लगा ही वर्ग सही है, वो काउंट हो गया है। मेरी बात सुनो, वो काउंट हो गया है। उसके पहले गुणा होके देखो यहां तक गया है ना, ये वाला पूरा काउंट होके यहां तक गया कि नहीं गया? ये पूरी लाइन में, ये पूरी लाइन गई है, तो इधर पूरा काउंट करेगा कि नहीं करेगा? बात तो संतुष्ट, क्या जरूरत है संतुष्ट होने की? थोड़ा बहुत डाउट तो रहना चाहिए। पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा, मुझसे कभी नहीं पढ़ोगे। दोबारा पढ़ाने लगे पढ़ाया गुलावत में का लिखा इसको नहीं आया। क्या डाउट है? हाँ, किसको नहीं जोड़ोगे? मेरी बात सुनो, जहां तक आपका जोड़ा जहां तक आपका जोड़ा बनेगा वही इतना जोड़ेंगे बस। वर्ग में जोड़े की जरूरत होती ना। आपका जोड़ा माए हैं, आपका जोड़ा बिछड़ गया है। मेरा भी बिछड़ गया, लगता चला गया कहीं। आप सबका बिछड़ गया। आप लोग जो है दूसरे वाले से बात करें। एक्सचेंजिंग में चल रहा है अभी, वो अभी चेंज हो जाएगा बाद में। सबका चेंज होगा, कोई ज्यादा टेंशन मत लो, समय आने दो। क्या है सर, हम कुछ थोड़े बोले? मतलब आप उनकी बातों से एग्री करती हैं? आपने क्या कहा फिर से कहो। अरे ना बतावा के जबरदस्ती तोसी करता। ऐसा ना बताए जैसे मरे जा रहे हैं इनकी बात सुनने के लिए है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। मेरी बातों को सीधा दोहराया चलो कितना हुआ? एकदम पागल आदमी हो। चलो 7 3 21। आप लाइन वाइन लगाना छोड़ दो, अब तक तो सीख गए ना लाइन लगाना। 6 गुना 12, आगे 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो 21 12 कितना हो गया? 33, और 33 5 कितना हो गया? चलो, अगर आपसे त्रिभुज की काउंटिंग पूछी गई साधारण वाले में, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज है और मैं ही नहीं, कोई नहीं लगा पाएगा इतना त्रिभुज। उसको गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, अभी आपको मिलेगा ना। ऑनलाइन वाले यही करते हैं, आपको इतना कठिन कठिन दिखाए, इतना कठिन थोड़ी पूछेगा। सबकी एक लिमिट होती है, क्वेश्चन का अंत नहीं। आप प्रश्न पूछते रहिए, आप देते देते थक जाएंगे उत्तर। हाँ, तो वो लेवल होना चाहिए ना उस टाइप का। आप देंगे चपरासी वाला एग्जाम और पूछा जाएगा आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन आपसे। मेरा कहने का ये मतलब है, आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस का देंगे तो आपसे एसएससी सीजीएल वाला थोड़ी पूछेगा। मान लीजिए पूछ भी लेता गलती से, काग दो पूछेगा। हाँ, तो अपवाद हमेशा रहेगा, 1 2 क्वेश्चन आपके बचेंगे। जो बढ़िया बढ़िया टीचर होते हैं उन्हें बुरा हाल नहीं होता। अब चलिए अगला टाइप पे हम लोग देखेंगे आयतों की संख्या का गणना करना। क्या देखेंगे? आयत की संख्या का गणना करना।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या करोगे इसमें? हाँ हाँ ठीक ठीक है। ये क्या है, अपना आयत है। अगर आयत में आपसे वर्गों की संख्या पूछ ले, क्या इसमें पूछा, पहले ये देख लें। तो बोलो आयत चल ये होगा अपना आयतों की संख्या के लिए। किसके लिए होगा? आयतों की संख्या। अब फार्मूला लगाएंगे, 1 2 3 4, इधर भी पूरा कर लें। 2 3 4 हो गया। तो ईयर वाला यही अंतिम वाला जो रहेगा वही वाला ले लेंगे, ठीक है ना? 4 4 1 5, 4 दूना 8 1 कितना हो गया? 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 1 कम 3 तिरका 9, 5 दूना 10 तिहाई कितना हो गया? कुल कितना आयत हो जाएंगे? 30 आयत हो जाएंगे। अब आपसे यही पूछ ले कि चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी। चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हो वो क्या होता है? चतुर्भुज होता है। और इसमें वर्ग आयत दोनों आ जाते हैं। वर्ग बोलो, हाँ तब गुणा करके निकालेंगे, वो वर्ग लेता हो आपसे पूछेगा। हाँ ठीक है ना? अरे वर्ग के लिए नहीं निकाले, हम ये कह रहे तब गुणा करके निकालेंगे। हाँ देखिए, जब भी आपसे आयत पूछेगा, आयत बनना भी चाहिए, उसी हिसाब से प्रश्न देगा। बाकी जो टाइप आपके छूट रहे हैं वो अभ्यास से हो जाएंगे। हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि आपको कोई टाइप से समझाए जा रहे हैं, अभ्यास में आपको सारे प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा ना। ये बोले थे शुरू में कि नहीं? अभी जो पढ़ाया जा रहा है ये देख लीजिए, बाकी जो बचेंगे अभ्यास में आपको मिलेगा। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? n प्लस 1, आगे 2n प्लस, यानी दुगुना करके 1 जोड़ लेना। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या करना है, इसकी अगली संख्या से गुणा कर देना। 4 पंचे क्या हो गया? 20 हो गया। फिर इसका दुगुना करके 1 जोड़ लेना है। 4 दूना कितना हो गया? 8, 8 1 कितना हो गया? 9, और पूरे को क्या करना है? 6 से भाग कर देना। या फार्मूला ये वाला लगा लीजिए, ये पहली संख्या 4 हो गया, 4 से 1 बढ़ा के ले लिए 5 हो गया, फिर 4 का दुगना करके 1 जोड़ लिए और पूरे को कितने से भाग कर दिए? 6 से कर दिए। ये आगे जोड़ना था ना हमको, ताकि गिनती गलत ना हो। अब बताइए कितना हो जाएगा? सब आ गया, हम सीधा 55 लिखेंगे, 55 आयत। अब देखो आपसे पूछा जा रहा अगली कड़ी में चतुर्भुजों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है? चतुर्भुजों की संख्या। आपसे क्या पूछा जा रहा है? चतुर्भुजों की संख्या। चतुर्भुजों की संख्या। अब फार्मूला इसका होगा NCR इंटू NCR। इसको N1 कह देते हैं, इसको N2 कह देते हैं। अब समझिए N1 क्या है, N2 क्या है। N1 ये फैक्टोरियल वाला आपका प्रश्न है, जहां पे संभावनाएं हम लोग लगाते हैं ना, कितनी संभावना है उसके लिए।
N1 क्या होगा, ऊर्ध्वाधर। क्या होगा, कुछ भी कह लीजिए, चाहे ऊर्ध्वाधर ले लीजिए, चाहे क्या ले लीजिए, क्षैतिज ले लीजिए। एक क्षैतिज होता है, एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। क्षैतिज में हाँ, जो जमीन के बराबर हो, जब आप लेट जाते हैं तो क्षैतिज होता है, जब आप ऊपर नीचे ऐसे खड़े हैं तो कैसे खड़े, ऊर्ध्वाधर। ऊ से हो गया ऊपर और ऊ से क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। L2 बराबर क्या होगा, क्षैतिज रेखा। क्या होगा, क्षैतिज रेखा। अब जो R का वैल्यू है, R बराबर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। अब फैक्टोरियल समझ लीजिए, विस्मय बोधक जानते हैं सब लोग ना। अगर किसी भी संख्या के पीछे, क्योंकि अगर शब्द के पीछे लगा तो विस्मय बोधक, क्या होगा, विस्मय बोधक। अगर किसी संख्या के पीछे लगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, हमको हिंदी नाम नहीं पता, अंग्रेजी में जो पढ़े वही वाला बता रहे हैं। इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। अब इसका क्या होगा, जो भी यहां संख्या होगी उसकी पहली संख्या 1 तक गुणा करते चले जाएंगे। जैसे 2 है तो 2, उससे कम 1। जैसे 5 रहेगा क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2 और 1। 1 का गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 का गुणा वही होता है ना। अगर 10 लिखा गया तो बताइए, 10 फैक्टोरियल। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा ना। अब फार्मूला देखिए, जब चतुर्भुज की संख्या निकालने लगेंगे दोनों का ऐसे बनेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, N1 फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ना, ये किसके लिए लगाया जाता है, इसे कोड जैसा, फैक्टोरियल के लिए। किसके लिए लगाया जाता है, जब संख्या के पीछे लगाना होगा। हम लोग कैसे लगाएंगे, इस टाइप से फैक्टोरियल। अगर संख्या के आगे लगाना होगा ये कोड टाइप से बनाएंगे। ये दोनों एक दूसरे जैसे हैं, ठीक है। जब विस्तार करेंगे तो इस टाइप से, चाहे ये वाला लगा दे चाहे ये वाला लगा दे, दोनों आपको समझना पड़ेगा। दोनों क्या है, फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल के लिए क्या क्या सिंबल है, ये वाला, ये हो जाएगा। चलो अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। फिर आगे एक फैक्टोरियल और लगाना पड़ेगा, N माइनस R। और R का वैल्यू हमेशा 2 होगा। कितना होगा, 2। तो कहिए तो हम सीधा 2 रख दें। अब देखिए दूसरा वाला भी बचा है, ये गुणा होगा L2। बस इसी को हल कर लीजिए। ऊर्ध्वाधर रेखा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हल करिए, क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा, 2, क्योंकि 2 का 2 ये बनेगा फैक्टोरियल। हम लोग हल करेंगे, 2 गुणे 1 2 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 6 में से 2 घटा लिए, कितना बचा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल बचा, गुणे 6 फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो यहाँ फैक्टोरियल रहेगा वहीं तक लाना, क्योंकि बाकी संख्या कट जाएगी। एक समझाएंगे कैसे कटता है, दूसरा वाला आप जान जाइएगा। तो देखो 6 का क्या होगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1। नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगला गुना लगाइए, सेम टू सेम होगा, 6 5 4 3 2 और कितना हो गया, 1। आगे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 था अपना फार्मूला में, 4 3 2 और कितना हो गया, 1। जो चीजें समान दिख रही है उनको काट दो। कट गया कि नहीं, इतने से इधर भी कट जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, ऊपर 6 और 5 बचा, नीचे क्या बचा, 2।
ऊपर 6 5 बचा, नीचे क्या बचा? 2। 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई कितना हो गया? 15, और 5 तिहाई कितना हो गया? 15। 15 15 में कितना हो गया? 225। ये क्या होंगे? कुल चतुर्भुज होंगे। क्या होंगे? अगर आप अब चाहते हैं कि इसमें से वर्ग भी निकाल लें, क्या निकाल लें? वर्ग। अगर कुल चतुर्भुज में से हम लोग आयत घटा लें तो क्या बचेगा हमारे पास? वर्ग बचेगा। जो बचेगा वो क्या होगा? वर्ग। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब एक और वर्ग नहीं, कुछ बचा है वो क्या होगा? वर्ग होगा, क्योंकि इसमें वर्ग भी तो बनेगा। अगर देखिए 4 4 खाना मिलाए तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले एक बार लिख तो लो, बाकी ये प्रश्न नहीं, दूसरा प्रश्न बताया जाएगा। क्यों? यही बताया जाएगा। इसको एक बार कर लिए, दोबारा वाला फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि बताएंगे तो इसको करेंगे नहीं आप लोग। नया रहेगा तो उसको करेंगे फिर से। क्या आएगा? हाँ हाँ, क्या हो गया? ये 225 है, 270 क्यों आएगा? हाँ तब हाँ, क्यों इसमें वर्ग निकालोगे? ये आयत बना है पूरा पूरा ना। देखो भाई, ये क्या लंबा लंबा बना है ना। क्या बोले हम? हाँ, तो ये वाला, ये पूरा कहाँ गया अपना वाला? ये पूरा है अपना कुल चतुर्भुज। ये 55 घटा दीजिए, क्या आएगा? वर्ग आएगा। यही तो कह रहे हैं आपसे। अब आप क्या कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं समझ रहे। आप बताओ फिर से। हाँ वही तो। क्या आएगा? इसमें कहा आपको वर्ग निकालना है? आप क्या कह रहे, फिर से बताओ ना, हम भी समझे। पूरा बोलिए। वर्ग प्राप्त होगा। हाँ वही तो हम भी बोले। हाँ यहाँ से कैसे निकालेंगे? ये क्या बना है? आयत बना है। ये वर्ग बना है क्या? पहले बस इतना ही बताइए। अच्छा, तुम्हारा मतलब हम समझ रहे हैं। चलो, अरे क्यों नहीं आएगा? चलो, वर्गों की संख्या। अब ठीक है? अब ठीक है ना? ये जो फार्मूला होगा इससे आपका वर्ग निकल जाएगा। अब जब वर्ग वाला घटा लेंगे पूरे चतुर्भुज से, आयत निकल जाएगा। ए भाई इधर देखिए सब लोग, थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। ये जो फार्मूला अपना है वर्ग निकालने के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? ये वर्ग निकलेगा इससे। और जब पूरे चतुर्भुज में से हम लोग ये वर्ग वाला घटा लेंगे तब अपना क्या निकल जाएगा? आयत निकल जाएगा। अब ठीक है ना? तो साफ साफ नहीं बोल देते, इतनी देर आपको समझना पड़ा कहाँ गलती हो गई। तुमको बस इतना ही कहना था, ये वाला सर जी वर्गों की संख्या नहीं आयत की संख्या है, बस यही तो इतना कहना था आपको। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े टीचर गलती अगर देते हम लोग तो उनसे भी बड़े हैं। हो जाएगा ना? इतना तो संशोधन कर लेंगे आप लोग ना। बस वहां जो आयत लिखे थे क्या लिख देना है? वर्ग लिख देना। अब अगर आपसे आयत पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए? आयत पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? चतुर्भुज में से, किसमें? चतुर्भुज में से आप क्या करेंगे? वर्ग घटा लेंगे। क्या करेंगे? वर्ग घटा लेंगे। तो घटाइए, चतुर्भुज कितना आ गया है? 225, और वर्ग कितना आया है? 55। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 170। ये क्या होंगे? आयत होगा।
एक बार पूरा पूरा ये जितना है एक बार फिर से करवा देते हैं ना, 2-3 प्रश्न करवा देंगे तो जो डाउट बना है, जो गलती हुई वो सब सुधर जाएगी। अरे टेंशन ना लो, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, फिर बताएंगे, नहीं आया फिर बताएंगे। अरे अच्छे लड़के हैं आप, जो पूछता है वही अच्छा लड़का है। देखो जिसको कुछ आता है वही डाउट पूछेगा, जिसको कुछ ना आता वो क्या पूछेगा। अब अगर हिमांशु कुछ नहीं बोले इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा है इनको। आ रहा है कुछ यही तो। क्या हुआ? और क्या कह तो बोल रहे हैं। नीला ड्रम में बंद हो जाएगा बोले जी। यार बड़ी दिक्कत है, लव मैरिज वाला बहू मारा गया, अरेंज मैरिज वाला बहू मारेगा, क्या करोगे? पहले सोचते थे लव मैरिज करेंगे तब बचे रहेंगे। हाँ आतंकवादी लड़का बच्चा कहाँ से आएंगे? जरूरत है एक समय के बाद। सुनो ये जीवन अपने है भाई, इधर सुनिए, ये जीवन अपने लिए आप नहीं जीते हैं। आप सोच के देखिएगा आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए जी रहे हैं क्या? कहाँ जी रहे हो अपने लिए? अपने लिए आपको कितना चाहिए खाने को? अपने लिए एकदम चोर है जो है। मेरी बात सुनिए, आपको अगर खुद अपने पेट पालना होता तो आपको सरकारी नौकरी तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। आराम से आप जाते कमाते खा लेते, आपको अपना परिवार चलाना है। आप सजते किसके लिए? अपने लिए सजते हैं, दूसरे के लिए। हाँ जरूर, वैसे चड्डा पहन चला होगा, चड्डी पहन चला होगा। अरे पाल में जाए लाइव। एडिट उडिट ना करते हम, सीधा डालते हैं। आप देखिएगा डेली का क्लास 2-3 देखिए, पूरा अपलोड होता है। ऑनलाइन वाले जो बाहर देखेंगे आपस में करेंगे वो नहीं है ना, चोर आदमी है। रोज भेज रहे हैं हम, ग्रुप पे भेज रहे हैं भैया। कल बोले थे स्टेटस लगा दो, जो बात बोलिए जो है आपका नंबर सेव है। ये कल वाला चल रहा, वो कल वाला चल रहा लाइव। कल वाला वीडियो आप देखेंगे, प्रीमियर में चल रहा है अभी, 10:30 से स्टार्ट हो गया। आज वाला कल मिलेगा, कल वाला आज मिल रहा होगा आपको। हाँ ऐसे चल रहा है, एडिट नहीं करते हैं। 10:30 बजे जो है लग जाता है, कल 10:30 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वैसे 6 बजे करने वाले हैं हम, 6 बजे सुबह 6 बजे। ये क्लास कितनी आप लोग देखते नहीं, आप लोग बताओ कब अपलोड मारेगा, आप लोग देखेंगे। हाँ पहले ये बताइए, सुबह 6 बजे का, सुबह 6 बजे का। रात 2 बजे मुझको नींद आती है, रात 2 बजे तो हमको नींद आती है, उसके बाद फिर 6 बजे तक सोते हैं दबा के। मेरे पास भी पढ़ते नहीं। आपको जगाने वाला कोई है? सोना नहीं है, आंखें मारना है, अरे ऋषिया जाए धोली आंखों जो ये देखो आंखें चढ़ी हुई है इनकी। एक्सपीरियंस ना है, शादी में जाते जाते हम लोग भी देख लिए शादी कैसी होती। शादी ना हुई है तो बारात में भी ना गए हैं।
चलो अब करिएगा 1 2 3 4 रुक जाओ, ये रेखाएं बढ़ानी भी पड़ेगी ना हमको लगता है। 3 4 6 7 ऐसे मारब ना मुड़ो फूट जाता नदी गाड़ू नदी ए नदी गाड़ू। कौन कह रहा है कि लड़की की गाली है? ये लड़की देंगी गाली? कौन बैठता है? ये सिद्धार्थ। तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है? ये लड़कियों का फेवरेट डायलॉग है जो तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है। लेकिन अब दूसरी मेंबर की जरूरत है आपके पास, ये बोल रहा है। 784 को 204 वर्ग 580 लागत तो तुम मर्डर करवा। मर्डर करिए। ये कब का था? फोटो खींचे क्या? आप जैसे कि यादों में खोए हुए थे। कितना आ गया कुल चतुर्भुज? कुल चतुर्भुज 584। बहुत खतरनाक है। ये वाला फार्मूला लगाइए, कितना है? 8। अच्छा ये वाला पहले लगा दे। हम लोग देखिए 6 फैक्टोरियल तक ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब निचला घटाएंगे 8 में से 2 घटाएंगे, कितना फैक्टोरियल बचेगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल बचेगा। इसलिए उतना ही लेके जाना है। 2 का मतलब 2 ही लेके जाना है, नीचे वाला उतना घट जाएगा हमेशा। अगली बार बदलेंगे भी ना, अब इसको बदलने वाले हैं। दो गुणे 6 फैक्टोरियल
और इसी का गुणा 2 से कर दीजिए, क्योंकि समान है तो दुगना ही आना है कि नहीं, वही सेम टू सेम इधर भी आएगा, तो दुगना कर लीजिए। क्या वही चीजें 2 बार करना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खलास। आगे देखिए, इसका कतल करिए, कितना आ गया 4, और 4 सते कितना हो गया 28, 28 गुना कितना हो गया, 28 हो गया। अच्छा 28 में ये बात। चलो अब तो ठीक है ना। 28 गुणे 28 कितना हो जाएगा 700, मिस्टेक हो गया गलती से। हाँ हो गया ना, तो आ गया। जितना वैल्यू इसका आएगा उसका वैल्यू भी इतना आएगा, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब बताइए वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी। मान आपका आया, वर्ग कितना आ गया, अभी आ रहा है, रास्ते में है, जल्दी इसको बुलाइए भाई, ट्रैफिक होगा। हो जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, बाकी जो आपके डाउट रहेंगे वो कल सॉल्व हो जाएगा ना। क्या करोगे, क्वेश्चन करिएगा, अभी तो रहेगा ना, उसमें खुद ही आपको मिल जाएगा, जब आपका बच जाएगा क्वेश्चन तो करना है। पता है यार।